आज की डेट है 10 अप्रैल और समय हो रहा है सुबह के लगभग पौने 9 बजने जा रहे हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चार्ट ज्योमेट्री में। मेरा नाम है कैलाश और मैं हर दिन सुबह आपके लिए गोल्ड की मार्केट की एनालिसिस लेके आता हूं, जिसमें हम बात करते हैं कि आज के दिन में गोल्ड की मार्केट के क्या सपोर्ट लेवल रह सकते हैं, क्या रेजिस्टेंस लेवल रह सकते हैं और किस तरीके से गोल्ड की मार्केट ऊपर या नीचे मूवमेंट कर सकती है। बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है आप लोगों से, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों को हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, जिससे उन लोगों को भी इस नॉलेज का पता चले और वो भी इस तरीके का एनालिसिस आपके माध्यम से सीखना शुरू करें। क्योंकि ये सेवा का कार्य है। आपको पता चलेगा जहाँ पर पूरी दुनिया अभी परेशान है, कहाँ से क्या न्यूज आ जाएगा, क्या डाटा आ जाएगा, क्या कौन क्या कर देगा। हम केवल चार्ट एनालिसिस के माध्यम से, जो कि एक सीखी जाने जा सकने वाली कला है, उसके माध्यम से इतनी हाई प्रोबेबल मूवमेंट्स को यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये अगर आपको अनुभव अच्छा हो रहा है तो डेफिनेटली आप तो सीख ही रहे हैं, तो अपने मित्रों को भी बताएंगे जिससे वो लोग भी सीख पाएँ। तो आज वीकली एनालिसिस का टाइम है। एक बार हम बात कर लेते हैं लास्ट वीक में आपको क्या चीज़ बताया गया था, ठीक है, और उसके आधार पे क्या अभी तक अपडेट है और कल के दिन में क्या बताया गया था उस पे उसका क्या मोमेंट रहा है। और उसके बाद फिर, क्योंकि आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आज है वीकली क्लोज का दिन, तो कौन से वो लेवल्स हो सकते हैं गोल्ड की मार्केट में जिसके ऊपर या नीचे क्लोजिंग आने पे गोल्ड की मार्केट अगले वीक में बुलिश या बेरिश रह सकती है। यानी कि जो कंट्रोल है अभी हम थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं आज की क्लोजिंग के आधार पे। तो लास्ट वीक का जो गोल्ड का क्लोजिंग भाव था ये था 4676, ठीक है। और मैंने बहुत क्लियर तरीके से साफ साफ शब्दों में आपको बताया था कि इस वीक का गोल्ड का जो रेजिस्टेंस है वो रहने वाला है 4800 से 4900 के बीच में, ठीक है। तो आप देखिए कितना बेहतरीन तरीके से मार्केट ने हाई लगाया है 4857 का। एग्जैक्टली हमारा जो रेजिस्टेंस एरिया था उसके अंदर में मार्केट ने हाई लगाया, और कल आपने देखा हाई लगने के बाद मार्केट ने 4700 की लो भी बनाई। तो कितना परफेक्टली वीकली चार्ट्स पे इन लेवल्स ने यहां पर काम किया है, ठीक है। और उससे उसके बाद हम कल ये वाले सेशंस की बात करें, मॉर्निंग में जो हमने 4 घंटे पे एनालिसिस करके दिया था आपको, क्लियर आपको सपोर्ट बताया था 4650 4700, ठीक है। और ये एग्जैक्टली मार्केट ने इस जोन पर सपोर्ट लेके जो ऊपर आपको इंटरमीडिएट हमने रेजिस्टेंस बताया था 4800 का, मार्केट ने यहां से ये मूवमेंट करके भी दिखाया। यानी कि जो ऊपर हमने टॉप रेजिस्टेंस बताया था वहीं से मार्केट में सेलिंग आ गई, और जो टॉप आपको सपोर्ट बताया था वहीं से मार्केट में बाइंग भी आ गई। तो अगर आप डेली ध्यान से हमारे सेशंस को देख रहे हैं तो मेरा पूरा विश्वास है इन सेशंस के माध्यम से आपको बाजार को समझने में मदद मिल रही है। और स्पेशली अगर आप चार्ट लर्निंग में रुचि रखने वाले हैं, अगर आप चार्ट लर्निंग में रुचि नहीं रखते तो मे भी आपको थोड़ा समझने में दिक्कतें आ रही होंगी, लेकिन मैं फिर भी आपको बोलना चाहूंगा, ठीक है, ध्यान देंगे, ध्यान से देखेंगे। मैं बार बार बोलता हूं, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट्स के जैसा अगर हमारी क्लासेस को देखते हैं, इन सेशंस को देखते हैं, प्रॉपर नोट्स बनाते हैं हम किस रीजन से क्या चीजें बोल रहे हैं, और प्रैक्टिस भी करते हैं चार्ट पे साथ के साथ में, तो ऐसा हो नहीं सकता इस आर्ट को आप सीख नहीं पाओ। बस मेहनत की कमी है। सब कुछ आपके सामने है। अभी देखो ये चार्ट है, ये प्लेन चार्ट है, ये सबको दिख रहा है, ठीक है। अब इस ये चार्ट आपको आराम से दिख रहा है सामने सामने, ठीक है। अब इसको देखना कैसे है, उसके लिए हमने ये स्टडी को डाला। अभी कितना क्रिस्टल क्लियर तरीके से सारा पिक्चर क्लियर हो रहा है। बाजार टक से सपोर्ट पे जाता है, टक से रेजिस्टेंस पे आता है, और बिल्कुल टक 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 चल रहा है। तो ये पावर है। अगर आप सीखते हो प्रोसेस के साथ में, ये रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। तो मैं चाहता हूं, क्योंकि हमारा जो चैनल है चार्ट ज्योमेट्री एक चार्ट स्टडी लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अगर आप दिल से मेहनत करते हो, एक टाइम देते हो, ठीक है, एवरीडे हमारी 2 वीडियो आती हैं। सुबह मॉर्निंग में गोल्ड की वीडियो आती है सुबह 9 बजे के आसपास, और शाम को 6 बजे के आसपास सिल्वर की वीडियो आती है। अगर आप दोनों वीडियोस को बिल्कुल शिद्दत से देखते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप भी आने वाले समय में इस तरीके के एनालिसिस को समझ पाएंगे और सीख पाएंगे, ठीक है।
आई होप आपको यहाँ तक समझ आया। तो अभी हम चलते हैं, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी मैंने बता दिया, वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि आज है फ्राइडे का दिन, थोड़ा सा डिस्कशन लंबा जाएगा। तो बिल्कुल जो जो लोग जल्दीबाजी वाले हैं, ठीक है, बाद में देख लीजिएगा वीडियो को, ठीक है, लेकिन देखिएगा ज़रूर, क्योंकि अब मुझे पता है हम डेली डेली बोलते हैं, यहाँ सीखने वाले लोग बचे होंगे, जो नए नए लोग आते रहते हैं न्यूज़ वाले, वो एक दो वीडियो आड़े आड़े टेढ़े कमेंट करके चले जाएंगे। जो रुकेंगे वही लोग जो सीखने की प्रकृति वाले हैं, तो उस चीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हम बात करते हैं आज वीकली क्लोज कहाँ पे आ सकता है, उस पे, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जब गोल्ड की बाजार बिल्कुल बॉटम पे थी 4100 के आसपास, जब पूरी दुनिया बोल रही थी कि भैया अब तो गोल्ड 3800 आ जाएगा, 3500 आ जाएगा, कोई कोई तो 3000 भी आ जाएगा बोल रहे थे, एग्जैक्टली 4100 पे मैंने आपको बताया था कि मार्केट का ये बॉटम हो सकता है सिग्निफिकेंट, और मार्केट यहां से कम 5000 तक की जर्नी इस तरीके से मूवमेंट कर सकता है। पहले हमने इनिशियल प्रोजेक्शन इतना ही था, ठीक है, लेकिन ये अगर जो इस स्टडी को समझता है तो उसको क्लियरली पता है अगर ये बॉटम है तो यहां तक जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है मार्केट में, ठीक है। तो ये बिल्कुल बॉटम भाव पे हमने बताया था। अगर किसी को ध्यान हो कि ये जब ये बॉटम लग रहा था, हमने आपको वहां पर चीजें बताई थी कि नहीं बताई थी, एक बार जो नई ऑडियंस है उनके लिए आप कमेंट के माध्यम से यहां पर बताएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया। अभी हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन हैं चार्ट के ऊपर, इसको समझते हैं। हमारे पास ऑल टाइम हाई है 5600 के आसपास, ठीक है। 5600 से मार्केट ने लो लगाई 4400 के आसपास, ठीक है। 4400 से मार्केट वापस से गया 5400, और 5400 से मार्केट नीचे आया, ये मार्केट आया लगभग लगभग 4100 के आसपास, ठीक है। अभी यहां पर आप देख पा रहे हो, अगर कोई भी व्यक्ति चार्ट पैटर्न्स को समझता है तो क्या ये कोई चार्ट पैटर्न्स यहां पर बन रहा है, मुझे आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे क्या ये कोई चार्ट पैटर्न है, ठीक है। ये कोई क्या आपको चार्ट पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे, मुझे कंफर्मेशन के साथ बताएंगे कौन सा ये चार्ट पैटर्न आपको देखने के लिए मिल रहा है। अभी मैं इतना नहीं करता हूँ, नहीं तो आप फिर कुछ भी दिमाग लगा लेते हो। मुझे ये बताइए क्या इसमें कोई चार्ट पैटर्न इमर्ज हो रहा है वीकली चार्ट पे कि नहीं, किसी को दिख रहा है जो अच्छे से चार्ट पे प्रैक्टिस करते हैं, वो मुझे कमेंट से बताएंगे। बहुत लंबा टाइम है, वीकली टाइम फ्रेम है, इसको 2 3 4 महीने का टाइम लगेगा पूरा कंप्लीट पैटर्न बनने में, लेकिन मेरी आंखें उसको अभी देख पा रही हैं, क्या आपकी आंखें भी उसको देख पा रही है, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा। और अगर आप दिल से हमको फॉलो कर रहे हैं, चार्ट स्टडीज को समझते हैं, तो मेरा विश्वास है कि आप उस पैटर्न्स को यहां पर आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। अभी हम आपसे बात करते हैं कि इस वीक का क्या इंपॉर्टेंट ही रह सकता है। देखो ये तो बहुत क्लियर है, 4900 के ऊपर क्लोज करेगा तभी नेक्स्ट वीक का के लिए बाजार बिल्कुल एक्सट्रीमली पॉजिटिव होगा। 4900 के नीचे अगर मार्केट कहीं भी अगर क्लोज करता है, बिटवीन लास्ट क्लोज कितना है 4700, तो ये दोनों तरफ की मूवमेंट रहने वाली है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं जबकि मार्केट तो हाई पे क्लोज कर रहा है। तो इसको देखने के लिए मैं इस कैंडल पे आपकी नजर डाल रहा हूं। देखो चार्ट में क्या क्या चीजें देखनी पड़ती हैं। आप सोचते हो ना 2 लाइन डाला बिल्कुल हम शक्तिमान बन गए, हम बिल्कुल अब तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कल तो एक आदमी का, कल नहीं परसों एक आदमी का मैसेज आया, जो आप इतना सारा 8 मिनट 10 मिनट में बताते हो, आप तो 1 मिनट में बता सकते हो, 1 मिनट में बता दो। आपको लग रहा है कि एक मिनट में इतनी चीजें सीख पाओगे आप? आपको लगता है कि हमने एक लाइन डाल दी बस वो लाइन ही हम आपको बता रहे हैं, उस लाइन को निकालने के पीछे कितना गणित है, इतना हमारा 15 साल का हमारा अनुभव है, तब जाके वो लाइन हम आपको बता रहे हैं। तो मैं चाहता हूं जो जो जिस चीज को सीखने के लिए हमने 15 साल लगाए, कम से कम 15 महीने तो आप लगाओ, आपको 1 मिनट में चाहिए, ठीक है। तो ये कैंडल को देखिए, जिस कैंडल में बड़ी गिरावट आई थी ना, इस कैंडल ये कैंडल काफी इंपॉर्टेंट कैंडल है, ठीक है। तो बड़ा जो बाजार बुलिश होगा ना, इस कैंडल के ऊपर ही होगा, जब तक इस कैंडल के जिसने सेल किया था वो कंट्रोल नहीं करेगा। तो अभी फिलहाल 4900 हमारा कहां से आया, 4900 हमारा इसलिए आया कि ये जो एरिया है, ठीक है, 48 से 49, ये कंप्लीट एक रिजेक्शन का एरिया है। क्योंकि हम कोई भी मूवमेंट को देखते हैं ना, जैसे समझो ये यहां से लेकर ये मूवमेंट किया, ठीक है, ये हमारा 100% का मूवमेंट है, ठीक है। तो इस मूवमेंट का जो सबसे पहला, अगर बाजार ऊपर जा रहा है तो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस रहेगा 50% पर रहेगा, ठीक है, दूसरा रहेगा 61 के आसपास, और जो तीसरा फाइनल रहेगा 78। तो मुझे लगता है कि अगर 49 तक अगर निकल जाता है, चलो अगर मैच ही कर लें, एक बार इसको मैच कर लेते हैं, ठीक है, कितना हो रहा है एग्जैक्ट निकाल लेते हैं, चलो 4841, राइट।
4841 आ रहा है, क्योंकि वीक ऑलरेडी लग चुका है, इसलिए मैंने 4900 बोला है। चलो कोई नहीं, आप 4900 ही पकड़ के रखिए। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं उसको आप फॉलो कीजिए। तो 4900 के ऊपर अगर गोल्ड की बाजार अगर क्लोज करती है तभी मेरे लिए एक्सट्रीमली पॉजिटिव है। और मैं ये भी बोल सकता हूँ कि भैया अगले हफ्ते में ये भी ब्रेकआउट हो सकता है। ये जो लाइन ऊपर हमको रेजिस्टेंस के रूप में दिख रही है ना, ये भी ब्रेकआउट हो सकते हैं अगर बाजार 4900 के ऊपर क्लोज हो गया। ये पहला ओपिनियन है, ठीक है। 4900 से लेकर अगर मार्केट 4700, ये कितना लेवल है, चलो 47 ही मान लीजिए, ठीक है। 4900 से 4700 के ऊपर में बीच में कहीं भी अगर बाजार अगर क्लोज करता है तो ये मार्केट के लिए अगले वीक में भी रस्सा कस्सी का खेल चलेगा। यानी कि बायर भी अपनी तरफ खींचेगा ऊपर की तरफ और सेलर भी नीचे को दबाने की कोशिश करेगा, ठीक है। और अगर 4700 के नीचे क्लोज करेगा तो सेलर थोड़ा सा यहां पर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा अगले वीक में। फिर ये जो हमारा लगभग 4400 के आसपास की भाव है, मार्केट को वहां तक भी खींच के लेके आने की कोशिश कर सकता है सेलर। तो सारा जो खेल कहां पर चल रहा है, तो सारा खेल चल रहा है 4700 पे। इसलिए आपने कल देखा 4700 पे जैसे ही बाजार आया तड़ाक से ऊपर 4800 चलेगा। आज भी अगर आएगा 4700, आप देखना क्या चीज वहां पर होता है। तो ये इन सब चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए बहुत डीप लेवल का आपको स्टडी एनालिसिस चाहिए, जो 1 मिनट में तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। समझिए मैं आपको क्या चीजें यहां पर सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आप लाखों रुपए खत्म कर दोगे सीखने के लिए, ये चीजें आपको फिर भी नहीं मिलेगी जो आपको मैं रियल टाइम में बता रहा हूं। रियल टाइम में देखिए, इतने दिनों से आपको बता रहा हूं, जब बाजार बिल्कुल बॉटम पे था तब भी बताया था। इवन ये कल ये इन चार्ट्स को तो आप सारा देख रहे हो, देखो ये स्टडी को अगर आप फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल ये बॉटम भाव पे था। इधर आपको बताया गया था कि बाजार यहां जाने वाला, इधर से नीचे आया, फिर इसका ये मूवमेंट आपको बताया गया, इधर था ये मूवमेंट बताया गया, टॉप पे आपको बताया था बाजार नीचे आने वाला है, ठीक है। उसके बाद इस बॉटम पे आपको बताया था ये मूवमेंट आने वाला है, इस टॉप पे बताया था ये मूवमेंट आने वाला है, इस बॉटम पे बताया था ये मूवमेंट। ये कैसे हो गया 1 मिनट में? 1 मिनट की वीडियो में हो गया ये। आप लोग बोलते पीछे पड़ जाते क्योंकि आप लोग कमेंट ही ऐसे कर देते हो, ठीक है। तो ध्यान देंगे मैं क्या चीज बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये लेवल्स आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। तो ये जो 4700 आज के लिए की लेवल है, तो 4700 के ऊपर अगर क्लोज करता है 4700 से 4900 के बीच में, तो ये अगले वीक के लिए मतलब देखो बुल्स डोमिनेशन के साथ में रेंज ही रह सकता है, फाइट चलेगी। 4900 के ऊपर क्लियर आपका ब्रेकआउट लेवल रहने वाला है, ठीक है। 4900 के ऊपर निकलता है तो अगले वीक काफी पॉजिटिव रहेगा। और 4700 से 4400 के बीच में अगर मार्केट अगर क्लोज कहीं पर भी करती है तो अगले वीक के लिए रेंज बाउंड रहेगा, लेकिन सेलर के कंट्रोल में रहेगा बाजार, ठीक है। और 4400 के नीचे बाजार की जयराम जी की हो जाएगी, ठीक है। ऐसा होना अभी दिख नहीं रहा चार्ट के ऊपर, लेकिन लेवल तो लेवल है ना, जो लेवल देखने वाले उनके लिए तो ऐसे लेवल ही होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। तो आज के दिन के लिए हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। आज के दिन के लिए क्या सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस, तो सेम सपोर्ट सेम रेजिस्टेंस आज के दिन के लिए 4 घंटे के चार्ट में आपके लिए रहने वाले हैं। 4650 से लेकर 4700 ये आपके लिए सपोर्ट एरिया रहने वाला है, ठीक है। सेम जो कल भी था आज भी सपोर्ट रहने वाला है। और सेम आपका रेजिस्टेंस 4910 से लेकर 4950 का रहने वाला है। इंटरमीडिएट लेवल जो 4800 था आज नहीं रहने वाला है, इसका काम पूरा हो गया क्योंकि एक बार टेस्ट हो गया उसका काम खत्म, ठीक है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि बाजार इसको होल्ड करते हुए बाजार इस तरीके से ऊपर की तरफ मूवमेंट करे। कितना ऊपर तक कर पाता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन है कि बाजार इस एरिया को यहां पर होल्ड करे आज के दिन में। बाकी देखते हैं किस तरीके के मूवमेंट रह सकती है, ठीक है। और बाकी डेली मॉर्निंग इवनिंग में आपके लिए मार्केट मैपिंग की क्लासेस आ रही हैं, ठीक है। अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो उन क्लासेस के माध्यम से आप ले सकते हैं। तो अभी हम इस सेशन को यहाँ पर वाइंड अप कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे। सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आप लोगों का अनुभव बनेगा। मेरा पूरा विश्वास है अगर आप पूरी लगन मेहनत ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो तो ऐसा हो नहीं सकता है कि इन स्टडीज़ में आप इंप्रूवमेंट नहीं कर पाओ अपने स्किल को। हैव अ गुड डे टू ऑल।